तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपसे स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, अनसॉल्व पेपर हल कर रहे थे और सेट नंबर 3 चल रहा था। और अभी हम यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अपना वही हो गया है, त्रिकोणमिति के प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 4 पे हम पहुँच चुके हैं। प्रश्न संख्या 4 में कुछ चीज़ें तो हैं, देखते हैं। कह रहे हैं एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक, एक मंदिर है, ये एक मंदिर है, इसकी ऊंचाई जो है वो 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष माने ऊपरी वाले हिस्से से सड़क के दूसरी ओर, सड़क पहले बना देते हैं, ये हमारी सड़क हो गई। सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। ठीक है, मंदिर के शीर्ष से, यहाँ से सड़क के दूसरी ओर एक भवन बना है। पहले तो ये भवन है। अब ये भवन बड़ा है कि छोटा है, ये थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि मंदिर के शीर्ष से यानी यहाँ से भवन के शीर्ष का यानी कि इसका उन्नयन कोण तब बनता है जब ये ऊपर हो। ठीक, अगर ये ऊपर है तभी उन्नयन कोण बनेगा, नहीं तो बन ही नहीं पाएगा। तो उन्नयन कोण 30 अंश है, हो गया बात। और भवन के पाद का अवनमन कोण, भवन ये है। ठीक, ये भवन के पाद का, ये पाद मैंने नीचे वाला हिस्सा पैर, इसका अवनमन कोण कितना है? 45 अंश है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, ये जो भवन है इसकी ऊंचाई इतनी है। तो यही हमें सिद्ध करना है। तो कैसे चलेगा काम? हमें जो जो चीज़ें दी गई हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये मंदिर हो गया, ये AB मंदिर हो गया, और यहाँ से हम CD भवन की ऊंचाई, इसको हम E कह देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिया है मंदिर की ऊंचाई हम यहाँ पे AB लेने वाले हैं, उसके बराबर है 15 मीटर। और यहाँ पे ये था लंबा सेंटेंस, कौन लिखे? CAE लिख लेते हैं। कोण CAE बराबर 30 अंश है। और EAD, कोण EAD इसके बराबर होगा ADB, कोण ADB, ये दोनों जो होंगे वो 45 अंश के हो जाएंगे। और इसको मान लेते हैं, मतलब इसको तो x मानना होगा। और फिलहाल सिद्ध करना है भवन की ऊंचाई जो CD है उसके बराबर 5 कोष्ठक में 3 + √3 मीटर। ऐसा हमें सिद्ध करना है भवन की ऊंचाई। ये चीज़ है, मानना पड़ेगा यहाँ पे एक चीज़। माना BD सड़क की चौड़ाई, माना सड़क की चौड़ाई जो हमारा BD है जो कि AE के बराबर है, उसको हम x मीटर मान लेते हैं। मान लिया। अब हम यहाँ पे क्रियाकलाप अपना शुरू कर सकते हैं किसी भी एक त्रिभुज के साथ। सबसे पहले तो हम इस त्रिभुज को ही ले लेते हैं। ABD में त्रिभुज ABD में लिख देते हैं tan 45 अंश। यहाँ पे 45 लिखा था। लंब AB, आधार BD। ठीक, tan 45 का मान 1, इसका मान 15। BD का हमको पता नहीं है। BD को हालांकि हमने x मान लिया, तो हम x रख लेते हैं। x बराबर इसका गुणा करने पर 15 मीटर, ये x की वैल्यू 15 मीटर आ चुकी है। x की वैल्यू 15 मीटर आ गई। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान देंगे कि AB बराबर ED जो होगा, ठीक है,
यहाँ पे ए बी बराबर ई डी बराबर हम 15 मीटर कह सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ए ई सी में त्रिभुज ए ई सी में वही अपना tan 30 अंश। ठीक, यहाँ से देखें लंब है सी ई, आधार ए ई, लंब सी ई, आधार ए ई, इसका वैल्यू 1/√3, सी ई की वैल्यू पता नहीं है, ए ई वैल्यू 15। ये कितना होगा? जितना ये होगा, जितना ये 15 है उतना ये भी 15 है। इसको उधर भेज देते हैं तो हमारे सी ई की वैल्यू हो जाएगी 15/√3। √3 से गुणा कर देंगे, हर का परमीकरण। ठीक, तो सी ई बराबर ये 15/√3/3 हो जाएगा, इसका काट देंगे 5, यानी 5/√3। अब हमको क्या निकालना है? यही भवन की ऊंचाई जो कि है सी डी। सी डी कितना होगा? इतना प्लस ऊपर वाला, तो हम कह सकते हैं 15 + 5/√3। 5 इसमें से कॉमन हो जाएगा तो 5 तिहाई 15 होता है, 3 प्लस ये √3 दिखाई दे रहा है और बस मीटर। ठीक, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई जो हमें चाहिए थी वो 5 3 + √3 मीटर है। ऐसा हो गई बात खत्म। ठीक, इजी है, बिल्कुल इजी है। इसे प्रश्न संख्या 4 ही तो कहेंगे और कुछ स्पेशल तो कहेंगे नहीं। एक भवन के शीर्ष से, चलो देखते हैं, पहले ये ज़मीन हो गई, ये भवन हो गया। भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन का शीर्ष ये हो गया, सामने एक स्तंभ हो गया, स्तंभ थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। ठीक, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण ये 60 अंश जैसा बनाया मैंने नहीं है, पर मान लो कि 60 अंश है। ध्यान से समझ लेना, एक भवन के शीर्ष से, भवन के शीर्ष मैंने ऊपरी हिस्से से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक स्तंभ के शीर्ष यानी ऊपरी हिस्से का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कब बनता है? ऊपर की ओर रहे तभी बनता है। 60 अंश है। ठीक है, भवन के शीर्ष से, भवन के शीर्ष से यहीं से स्तंभ के पाद का अनुमान कोण 45 अंश। वही पुराना सवाल जैसा कि अभी हमने बताया 45 अंश। ठीक, स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है, ये पूरा 40 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 40 मीटर है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई जो h है वो यहाँ पे भी h हो गई, इसकी ऊंचाई ये है। डिटेल्स आप वैसे लिख लेंगे जैसे कि हमने पिछले सवाल में आपको लिख के दिखाया। ठीक, जो जो चीज़ें दी गई हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, तभी कुछ काम हो पाएगा, नहीं तो हम तो गलत ही करेंगे। ठीक है, तो हम क्या क्या लिखेंगे? जैसा कि हमें पता है कि स्तंभ की ऊंचाई पता है हमें, हम ऐसे लिख लेंगे स्तंभ की ऊंचाई। ठीक है, ये ऊंचाई सी डी है और इस सी डी बराबर क्या हो जाएगा? हमें 40 मीटर पहले से दिया गया है। और सी ए ई, कोण सी ए ई हमको 60 अंश दिया गया है। कोण ई ए डी, कोण ई ए डी बराबर ये वाला 45 होगा। ठीक, इसी के बराबर ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर 45 अंश लिख दिया हमने। और मान लेते हैं, मतलब सिद्ध करना है भवन की ऊंचाई। ठीक, पहले बात तो मान लो भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। हालांकि सिद्ध करना है भवन की ऊंचाई क्या है? ये है ऊंचाई 20√3 - 1 मीटर हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो क्या करोगे?
कैसे करोगे? कुछ कराना तो कुछ है नहीं। ADB त्रिभुज में आ जाते हैं। त्रिभुज ADB में क्या हमको दिखाई देगा? 45 दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे tan 45 अंश। tan 45 अंश बराबर लंब क्या है? AB है। AB है और आधार क्या है? BD है। BD है। एक चीज़ और यहाँ पे माना, ये BD बराबर AE हो जाएगा, जो कि x के बराबर मानना था। तो ये x है तो ये भी x होगा। तो tan 45 का मान 1, ये ऊपर वाला h था, नीचे वाला आधार BD है वो हमने x माना है, तो x बराबर हो जाएगा h। एक इक्वेशन हम कह सकते हैं। अगला वाला जो है वो पहले बात तो त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं। त्रिभुज AEC में हम लिखेंगे tan कितना है? 60 अंश है। tan 60 अंश बराबर लंब कितना है? ये CE आधार AE, CE आधार AE, और tan 60 का मान होता है √3। CE इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है, ठीक है, CE रहने देते हैं, बटे AE यहाँ से यहाँ तक वाला x है, ठीक। सॉरी, CE को तो कुछ मान लेना चाहिए था, कुछ तो मानना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे y मानने के बजाय पूरा 40 है, पूरा 40 है, 40 में से h घटा दो तो काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो CE है उसके जगह पे 40 माइनस h हम रख रहे हैं। इस x का गुणा करेंगे तो √3x, इधर 40 माइनस h हो रहा है। h की वैल्यू x के बराबर है, x की वैल्यू h के बराबर है, कुछ भी चाहो तो वो रख सकते हो। हमें इसको ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई यानी h की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे, ठीक है, x बराबर या फिर x बराबर h रखने पर रख देते हैं, तो रख देते हैं। जहाँ पे √3 है वहाँ ऐसे रहेगा, जहाँ x है वहाँ पे हम h रख देंगे ताकि हम h की वैल्यू प्राप्त कर सकें। इधर की ओर देखेंगे तो 40 माइनस h ही डायरेक्ट था, तो 40 माइनस h रख देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो √3h प्लस h हो जाएगा बराबर 40 हो जाएगा। इधर h कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1 बराबर 40 हो जाएगा। h बराबर हो जाएगा 40 बटे √3 प्लस 1। तो ऐसे में हम गुणा कर देंगे √3 माइनस 1 से, √3 माइनस 1 से। तो ऊपर जो 40 है ऐसे रहेगा, वो √3 माइनस 1 रहेगा। नीचे वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा, यानी √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर 40 वो √3 माइनस 1 रहेगा ही। √3 का वर्ग 3 होता है और 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो यहाँ पे मिल जाएगा नीचे 2, ऊपर हो जाएगा 40, √3 माइनस 1 यहाँ पे काट देंगे तो 20 मिल जाएगा, यानी कि हमको मिल जाएगा 20 √3 माइनस 20, ठीक है, ये 20 है √3 माइनस 1, ये हो जाएगी भवन की ऊंचाई। तो यही सिद्ध करना था, हाँ यही मिल चुका है। तो बस h की वैल्यू ही निकालनी थी, भवन की ऊंचाई ही ज्ञात करनी थी और सिद्ध करना था, वो हमने सिद्ध कर दिया। एक ही पेज पे आ गया, अटका के हमने लिख दिया। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी।